उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अयोध्या कल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और उसमें सभी लोग शिरकत करेंगे। बात करते हैं सर, कल रोड शो है और एयरपोर्ट का उद्घाटन है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने? और अयोध्या काफ़ी जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की? देखिए, अयोध्या में जो 500 वर्षों से लोगों को इंतज़ार था भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की, और उसकी जो तैयारी है सरकार के द्वारा और जो ट्रस्ट है उसके द्वारा पूरी कर ली गई है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, और वहाँ पर बड़े बहुत ही तमाम सारे लोगों को इकट्ठा करके और वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कल प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे, और रोड शो है, एक सभा है। तो इसकी पूरी तैयारी है। अयोध्या में लगभग सभी विभागों से जोड़ा जाए तो 30,500 करोड़ रुपए के विकास के कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जहाँ जो आवश्यकता है वो कार्य किए जा रहे हैं और पूरी तरह से अयोध्या वासियों का सहयोग है। कहीं किसी को किसी जगह से अगर लाइनिंग कर दी जाती है हटाने के लिए तो कोई उफ नहीं कर रहा, वो अपने बड़े सहयोग की भावना से अपना निर्माण भी हटाता। इसीलिए तमाम चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जहाँ जो आवश्यकता के अनुरूप जो आवश्यकता थी वो सभी काम वहाँ किए जा रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि अरसे से, सदियों से जो लोगों का इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो और भगवान श्री राम के दर्शन 22 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है, लेकिन एक तल बन जाने के बाद आगे काम चलता रहेगा और जो इंतज़ार था हमारे देशवासियों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा। इसको लेकर तमाम सियासत भी शुरू हो गई है। आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि ये लोग झूठे राम भक्त हैं, असली राम भक्त तो हम हैं। ये लोग सिर्फ राम की जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, राजनीति में उसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, अब वो संगठन के लोग क्या कह रहे हैं ये उनका विषय है। वो भी, उनका भी सहयोग, शिवसेना के लोगों का भी सहयोग इसमें रहा है। और आज चूँकि अब राजनीतिक दृष्टि से वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं, राम भक्त और सनातन धर्म को लगातार बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे जुड़े संगठन जितने भी हैं उनके द्वारा प्रयास होता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब न्याय दिया, निर्णय दिया, तो निर्णय के अनुरूप मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और उसमें जो भी जहाँ ट्रस्ट को सहयोग की आवश्यकता थी वो पूरा सहयोग सरकार ने दिया। अब वो बयान जो दे रहे हैं उनका विषय है, ये राम को मानने वाले इस देश में ज़्यादातर लोग हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी राम को आदर्श मानते हैं। और राम का मंदिर भव्य बने ये बहुत दिनों से इंतज़ार था और बड़े लंबे समय से संघर्ष था। न्यायपालिका का निर्णय आया और ये दौर ख़त्म हुआ और आज भव्य मंदिर बन के निर्माण हो गया है और उसका 22 तारीख को शुभारंभ है। कल प्रधानमंत्री जी शुभारंभ के पूर्व रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन करके अयोध्या उभरेगा। और जिस तरह से एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा उससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो आस्था है लोगों की वो तो आस्था है, उस आस्था को के चलते लोगों ने जो सोचा था, जो सोच रहे थे वो आज परिणित हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है।
एक आखिरी सवाल और था, राजनीतिक सवाल था। गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन चल रहा है, लेकिन मायावती को लाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है कि मायावती अगर साथ में आ जाएंगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग परास्त कर देंगे 2024 के चुनाव में। और ये कोशिशें की जा रही हैं कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। अखिलेश यादव, कांग्रेस, आरएलडी, ये तमाम दल तो है ही उत्तर प्रदेश में, और मायावती को भी लाने की तैयारी चल रही है। कितना असर पड़ने वाला है अगर मायावती शामिल हो जाती हैं तो आप लोगों के चुनावों पर? देखिए, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था और एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना कि गठबंधन सबसे भारी रहेगा, सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन की हवा निकाल दी और 80 में 62 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। 2 सीटें उपचुनाव में, जो रामपुर और आजमगढ़, जो बहुत ही मजबूत सीटें ये मानते थे, वो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। आज 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और आने वाले 24 के चुनाव में 19 में 62 मिले थे और इस बार 24 में 80 में 80 सीटें जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। डबल इंजन की सरकार है, तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं जो देश और प्रदेश के हमारे नेतृत्व करने वाले योगी जी, मोदी जी की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। लोग उन योजनाओं से, विकास से, चाहे किसान हो, नौजवान हो, श्रमिक हो, हर वर्ग का आदमी प्रभावित है, जानता है कि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है और मोदी जी ही इस देश की कायाकल्प करेंगे, विकास के रास्ते में ले जाएंगे और पूरी तरह से देशवासियों ने तय कर रखा है 24 में फिर पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं कोई गठबंधन में कोई अलग है, कोई मिल जाए, तमाम प्रयोग हो चुके हैं, उन प्रयोग का कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता ये समझती है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है और देश का विकास किसके नेतृत्व में हो सकता है, उस पर जनता ने मन बना रखा है। केवल चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा 80 में 80 उत्तर प्रदेश में सीटें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और अपने संगठन के बल पर और अपने पार्टी के नीतियां, कार्यक्रम और योजनाओं के बल पर जीतने का काम करेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ है। अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, तमाम बड़ी बड़ी अटकलें और तमाम तरह से मीडिया की में जो सर्वेक्षण आ रहे थे, आपने देखा कि मोदी जी की गारंटी पर कहीं कोई किसी का चेहरा नहीं था प्रदेश में। मोदी जी की गारंटी पे पूरे तीनों प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो इसलिए देश में आज गरीबों का भरोसा, लोगों का भरोसा, एक जननायक के रूप में मोदी जी उभरे हैं और मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। शुक्रिया बहुत बहुत। राकेश सचान जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन के प्रयोग पहले भी हो चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी साथ आई, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन रहा, लेकिन हम लोगों ने 63 सीटें उस वक्त भी जीती थीं और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें लोकसभा में हम लोग जीत कर आएंगे और एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बनेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।